नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 15 अगस्त की इंडिपेंडेंट डे की शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। अगस्त 2026 कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली स्टार्स बहुत फेवरेबल है। कम से कम जब तक सी राशि में बुध नहीं जाता, यानी कि 22 अगस्त तक अपने जो भी आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो चीज में आपको रिस्क लगता है उसको 22 अगस्त के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। 22 अगस्त से 6 सितंबर आपको लोनलीनेस जैसा फील होगा। मतलब 22 अगस्त से 6 सितंबर आध्यात्मिक अगर जो आप कोई प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ लग्नेश 12 में जाएगा, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो सावधान रहिएगा। और फॉरेन जाने की संभावना है 22 अगस्त से 6 सितंबर में बन रही है। बहुत सितारे बहुत बुलंद है आपके 22 अगस्त तक, क्योंकि देखिए जुलाई महीना पर्टिकुलरली बहुत काम धंधे के लिए अच्छा रहा। 5 अगस्त तक आपके लिए, 7 जुलाई से 5 अगस्त तक काम धंधे के स्थान से जाता हुआ बुध आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा था। अब ये 6 अगस्त से 21 अगस्त आप मित्रमय हो जाएंगे, यानी कि किसी फ्रेंड के साथ कुछ काम धंधा भी हो सकता है आपका। कर्मेश आपके 11 में और कर्मस्थान में मंगल है, मतलब ये काम धंधे के लिए भी अच्छा समय रहेगा। वेरी फर्स्ट थिंग। अब देखिए 3 अगस्त से 18 अगस्त में कुछ आपके भाई बहन या पड़ोसी में कहीं ना कोई स्वार्थ वृत्ति का अनुभव भी आप करेंगे। अब घर में देखिए पर्टिकुलरली इस महीने का जो हेडिंग लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आपका लग्नेश 11 में 6 अगस्त से 21 अगस्त में होना चाहिए। एंजॉय द टाइम विद द फ्रेंड, दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। ये रोमांटिक शुक्र लग्न में आया है और शनि उसको देख रहे हैं, उसका मित्र है खास, यानी कि ये व्हीकल जो खरीदेंगे ये संभवित है तो अपने घर वालों के लिए खरीदा जाएगा। ये होगा क्योंकि डेबिलेटेड है शुक्र नीच राशि का, बट कहीं ना कहीं से ये फायदेमंद है कि परचेस ऑफ ए व्हीकल लिखा है मैंने। रोमांटिक शुक्र है, ये आपको कहीं ना कहीं रोमांटिक बनाएगा जरूर। ये लग्न का शुक्र है, यानी कि आप आपके अपीयरेंस के लिए कोई आप कपड़े खरीदोगे, व्हीकल खरीदोगे, अपीयरेंस के लिए थोड़े केयरफुल होना शुरू कर दोगे। और आपका 22 अगस्त के पहले काम कंप्लीट करने का बताया मैंने, भाई बहनों का जो मैंने बताया आपको, तो 3 अगस्त से 18 अगस्त में कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ वृत्ति आपको आपके भाई बहन पड़ोसियों में दिखाई देगा। और 19 अगस्त से 22 सितंबर तक हो सकता है घर में कोई सोशल फंक्शन हो। ये टाइम हो सकता है कोई हॉलिडे होम प्लान कर रहे हो या ओल्ड एज प्लान कर रहे हो, तो इसके बारे में आप 19 अगस्त से 2 सितंबर में सोचने लग जाएंगे। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ऑब्जर्व करिएगा, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। आप रिटायर्ड पर्सन है तो कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं होते, बट ये जो बैड डेज जो मैं बोल रहा हूँ, केयरफुल डेज, आप कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको ये बैड डेज, केयरफुल डेज के लिए रिमार्क करके रखिएगा। 8 एंड 9 अगस्त, 29, 30 एंड 31 अगस्त, ये दिन में मैंने डिसीजन पेंडिंग लिखा है, मैं डेट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, उसको समझिएगा। 19 और 20 अगस्त रोग ऋण शत्रु से सावधान, और 23 अगस्त तनाव रहेगा। इसको कहीं ना कहीं कैलेंडर पे, अपना जो बड़ा कैलेंडर होता है उस पर मार्क कर दो। कोई बड़ा अपॉइंटमेंट हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो तो इसको टाल दो। और कौन से दिनों में देखिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। अभी 29 जुलाई से डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। 2 अगस्त तक का जो टाइम है, यू विल बी द रिलीजियस पर्सन, दिस इज द लकी टाइम। ये जहां आपका भाग्य आपको साथ देता हुआ नजर आएगा। और 29 जुलाई से 7 अगस्त तक अगर बिजनेसमैन है तो आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। पर्टिकुलरली 7 अगस्त तक, 29 जुलाई से आपका बिजनेस का कैरियर ठीक ठीक चलता हुआ दिखाई देगा। और आप अपने बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। इससे टाइम ऑफ अ रिलीजियस टाइम, लकी टाइम है, आध्यात्मिक सफर भी हो सकता है। अब 3 अगस्त से 5 अगस्त है, ये काम धंधे के लिए बेस्ट दिन है। 3 to 5 अगस्त, अगर आप जॉबलेस है, बहुत लोग लिखते हैं कमेंट में कि भाई वी आर जॉबलेस इन सो एंड सो टाइम, तो 3, 4, 5 बड़ा अच्छा दिन है। देखिए, जो इफ यू आर ए जॉबलेस, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करो। बहुत स्मार्टनेस हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं,
अति शाणा बैल रिकामा, मतलब काम बहुत होशियारी करेगा, उसके बैल को कुछ काम नहीं होता, खुद को भी काम नहीं होता तो बैल को कहां से काम होगा। जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए आदमी को। आप बाद में कमेंट में लिखकर कुछ नहीं होता। देखिए 3 4 5 काम धंधे के लिए अच्छा है। आपको उस दिन में अगर आप ऑलरेडी जॉब पर है तो बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा। इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस तो बहुत बड़ी मीटिंग होगी, 3 4 5 बहुत बड़ा कामयाबी आपको हासिल होगा, क्योंकि आपका लग्नेश भी दशम में देखिए 3 4 5 तक, तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देकर जाएगा काम धंधे के मामले में। अब 6 और 7 तारीख ये आपके भाई बहन, पर्टिकुलरली बड़े भाई बहन है, फ्रेंड्स है, इसके साथ का एंजॉय करने का टाइम है, समझिएगा थोड़ा बहुत। और पर्टिकुलरली ये जो टाइम है 6 और 7 तारीख, ये आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करें। इट्स अ लकी डे, ये अच्छा दिन है, आप आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत कर पाएंगे। आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी ताकत होती है। 6 और 7 तारीख अच्छा बीतेगा। 8 9 और 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक, मतलब 10 तारीख कोई बहुत बड़ा सावधान रहने का दिन नहीं है, बट 8 और 9 तारीख को कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा। कीप डिसीजन पेंडिंग। बेवकूफ बनाएगा मतलब अभी आएगा, अपनी दुख कथा करेगा, राम कथा, ये हो गया वो हो गया, मेरे को पैसा चाहिए। स्मार्ट रहिएगा। 10 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक किसी के रोने में आप नहीं रोने बैठ जाइएगा। आप यथाशक्ति, आप लोग दयालु बहुत होते हैं करने लगने वाले, आई ऑब्जर्व दैट, बट प्रैक्टिकल रहिएगा इस मामले में। पर्टिकुलरली ये दिन में 8 9 और 10 तारीख को 11 बजे के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि आप फिर अपने आप को रिवाइज करेंगे। 10 11 और 12 तारीख को दोपहर को 11 बजे तक आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, मतलब 10 तारीख और 11 तारीख आप अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश करें। आप कहाँ गलत हो रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में किस तरह से रेक्टिफिकेशन करने से फायदा होगा, क्या चेंज करना चाहिए, क्या बदलावट करना चाहिए, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। अब 12 तारीख को दोपहर को 11 बजे से 12 और 13 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, और इसमें आप स्टॉक सेल करके पैसा भी कमा सकेंगे। कुछ अगर शेयर बाजार से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो कुछ स्टॉक सेल ऑफ करेंगे और आपका काम 12 और 13 तारीख अच्छा रहे। अब 14 और 15 तारीख आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ आप कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं काम धंधे में भी छोटा मोटा चैलेंज होगा, बट आपका रिप्रेजेंटेशन है, स्मार्टनेस है, वो प्रोड्यूस करके आप बाहर निकल जाएंगे। 14 और 15 छोटी ट्रैवलिंग, काम धंधे में चैलेंज, भाई बहन पड़ोसियों के साथ का जुड़ा जीवन रहेगा 14 और 15। 16 और 17 तारीख यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। मम्मी बहुत रिलीजियस है आपकी, और आप घर पे एक शांति का अनुभव करेंगे 16 और 17 तारीख को। अब 18 तारीख है, ये कुछ सीखने का टाइम है, लर्न करने का टाइम है। 18 तारीख आपका यू विल ट्राई टू लर्न समथिंग। कुछ भी आप जो भी काम करते हैं उसमें आगे के स्टेज पर क्या होता है, इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये 19 तारीख को 11:50 तक, यानी कि दोपहर को 12 बजे तक ये सिचुएशन ठीक 18 और 19 तारीख हैंडल आप कंट्रोल में रहेगा 12 बजे तक। अब जैसे ही 19 तारीख को 12 बजा दोपहर को, 19 और 20 तारीख आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट की डेट हो तो अर्ली मॉर्निंग में अगर हो गया तो ठीक है, बट एक बार 12 बज गया दोपहर को, यानी कि लंच के बाद अगर कोर्ट का डेट है तो ये आपको 19 और 20 तारीख तकलीफ देगा। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, मतलब बाहर जाओगे कुछ खाना पीना है उसके लिए सावधान रहिएगा। 19 और 20 तनाव वाला, मतलब तनाव नहीं, आप कुछ बोलोगे और झगड़े में परिवर्तित हो जाएगा, तो अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, ज्यादा बकवास नहीं करिएगा। 19 और 20 तारीख को 19 तारीख को दोपहर को 12 बजे से सावधान रहना शुरू करेंगे आप। अब 19 और 20 नॉट गुड। अब 21 और 22 तारीख ये आपके मैरिज लाइफ का जैसे जवाबदारी बढ़ा है, वो आप मैरिज लाइफ है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ का ट्यूनिंग के लिए 21 और 22 तारीख बहुत अच्छा दिन रहेगा। 23 और 24 तारीख 23 और 24 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे तक आपको तनाव रहेगा, मतलब 23 का जो तनाव है ये 24 तारीख को दोपहर को 11-11:30 बजे तक रहेगा। अब 24 तारीख को 11:30 बजे के बाद कंट्रोल में आ जाएगा सिचुएशन। ये 29 तारीख तक आपके लिए
फायदा रहेगा 24 से 29। 24 से 29 एकदम फायदे का रहेगा, बिजनेसमैन है तो आप। 24 और 25 लकी भी रहेगा, रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, आप बच्चों के बच्चे के साथ आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। इट इज अ गुड डे 24 और 25। अब 26 और 27 इफ यू आर ए जॉबलेस, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं मैं, ये अच्छा दिन है आपको। आप बहुत कम पैसे में घर चला सकते हो, बजटिंग करना आपकी एबिलिटी है, बहुत प्रैक्टिकल दयालु पर्सनालिटी। और काम धंधा नहीं है तो मैं पहले भी बताया आपको कि जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करो। अब धीरे धीरे अब तो गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है 11वें स्थान में, तो ये क्या होता है, इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से पहुंचता है। बट छोटा काम, ये छोटा है, वो ऐसा है वैसा है, इतना रुपया मिलना ही चाहिए, ऐसा आप न जिए तो बेहतर है बेसिकली। फिर बाद में लिखते हो कि मेरे को काम नहीं है, क्योंकि कर्मस्थान से कर्मस्थान में शनि, कर्मस्थान से कर्मस्थान, दसम से दसम में, तो आपको जो मिलता है उसको एक्सेप्ट करके बहना सीखो। बेहतर, सब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही, सब चल रहे हैं, अगर आप रुक जाते हो तो दुनिया तो आगे बढ़ी जाती है, आप पीछे हो जाओगे ऑटोमेटिक, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग। आपको कुछ करना ही चाहिए। और 26 और 27 तारीख अगर नौकरी कर रहे हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, नौकरी में आपका काम इजीली कर पाओगे, और बिजनेस होगा तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर 26-27 को मिलेगा। 28 तारीख और 29 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। 28 और 29 फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए अच्छा टाइम है। 28 एंड 29, 28 और 29 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट। आप इसके लिए कई अचानक कोई नजर पड़ेगा आपका शेयर पर, अगर आप कोई शेयर से रिलेटेड काम करते हो तो ये प्लानिंग करने का टाइम है आपका 28 और 29। 29 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद, मतलब कोशिश करिएगा 29 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक आपका काम आप फिनिश कर सको। अब 29 तारीख को दोपहर को 1 बज गया, मतलब आप 31 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक एक मुश्किल भरे दौर में से गुजरेंगे, यानी कि डिसीजन पेंडिंग रखना है। 29, 30, 31, 29 आई सेड आफ्टर 1 PM, दिस इज आफ्टर 1 PM, मतलब 1 बजे तक कोशिश करिएगा 29 तारीख को काम हो जाए दोपहर को। बाद में काम पेंडिंग रखना है, होशियारी से डिसीजन लेना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो मैंने पहले ही बताया आपको 22 अगस्त से 6 सितंबर तक कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो नहीं करिएगा, ये एक्सपेंसिव टाइम है। और लग्नेश 12 में, मतलब आप अकेलापन महसूस करेंगे। कभी कभी क्या होता है ऐसे वक्त में इंसान बहुत बड़ा ट्रैवलिंग पे चला जाता है, फॉरेन ट्रैवलिंग पे चला जाता है, ऐसा भी बहुत बार होता है। गए जन्म के हिसाब स्क्वायर अप करता है, इससे 12th हाउस इज ए फॉरेन लैंड। देखिए छोटी ट्रैवलिंग तृतीय स्थान, बड़ी ट्रैवलिंग नवम स्थान, ईश्वर नवम स्थान, ईश्वर का घर 12वां स्थान, अपना घर चौथा, ईश्वर का घर यहां से 1, 2, 3 और 4, 12वां स्थान। यानी कि आपका आध्यात्मिक प्रगति, अगर आप आध्यात्म से रिलेटेड कहीं इंटरेस्टेड है तो ये समय आपके लिए 22 अगस्त से 6 सितंबर। अगर आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं तो डिप्रेशन महसूस होगा। आध्यात्मिकता से जुड़ने का क्या होता है कि ये दुनिया है, ये ऊपर वाले की है, या उसका ही खेल चलता है, या उसकी ही मर्जी चलती है, जैसी तेरी मर्जी। तो वो जब तक आदमी सरेंडर नहीं होता, ये सरेंडर भाव है। तो 22 अगस्त से 6 सितंबर आप आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो, वहां पीस ऑफ माइंड महसूस कर पाएंगे। मतलब ध्यान योग वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई टेम्पल हो रेगुलर विजिट करते रहो, विष्णु का टेम्पल हो, भगवान विष्णु का। 22 अगस्त से 6 सितंबर तक देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली, ये केयरफुल डेट मैंने बताया आपको। अब देखिए इस महीने में ग्रहण, सूर्य ग्रहण है 12 अगस्त को, और ये रात को इसके लिए हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। तो 12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है उसका दान हम 13 अगस्त को करेंगे। 13 अगस्त को ये कर्क राशि का सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान का, यानी कि आपको 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट कोई भी शिव मंदिर में रख दीजिएगा या किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण। अब देखिए 28 अगस्त का, इस महीने में 2 ग्रहण। 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण है वो दिन को है, दिन को चांद दिखता नहीं, मतलब ये ग्रहण भी दिन को दिखेगा नहीं। बट चंद इसका ग्रहण समाप्त हो रहा है दोपहर को 1 बजे। 1 बजे के बाद 2 kg राइस और 1 कोकोनट जाकर शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ऑन 28 मतलब 28 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन की भी मैं आपको सबको शुभकामना दे रहा हूं। पर्टिकुलरली देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली
12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन ही होता है, सूर्य ग्रहण है। और वो पर्टिकुलरली अगर जो आप फूड पैकेट अगर 12 अगस्त को दे सकते हो तो बहुत बेहतर है। 13 अगस्त को तो आपको गेहूं 1 किलो और 1 कोकोनट दान करना है, बट 12 अगस्त को गेहूं है, चावल है, यथाशक्ति क्वांटिटी। गुड़ है, गुड़ बोलेंगे तो मंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मूंग, मूंग माने बुध का रिप्रेजेंटेटिव है आपका लग्नेश, बट वो पैक में डाल दो। फिर एक चने की दाल है, क्वांटिटी यथाशक्ति। फ्रूट है और इडिबल ऑयल है और एक कोकोनट। ये 8 आइटम से एक पैकेट बना के अगर 12 अगस्त को देते हो, सभी ग्रह को ठीक करने का ये सस्ता और अच्छा इलाज। एवरी अमावस को देखिए, अगर आप हमेशा काम धंधे में चैलेंज महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, तो जरूर 12 अगस्त को, इस बार अमावस है, अमावस के दिन पर्टिकुलरली फूड पैकेट, मैंने बोला ऐसा, वो किसी ब्राह्मण को दे दो और वो आपको संकल्प करके ले लेगा तो भी बहुत बढ़िया है। और अगर ब्राह्मण नहीं मिलता तो कोई भी शिव मंदिर हो उसमें वो पैकेट रख दीजिएगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अब देखिए इस डेट में, इस महीने में मैंने जो बोला स्टूडेंट के लिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए देखिए ये दिन अच्छे हैं। 1, 2, 18, 24, 25 गुरु कर्क का आपके लाभ स्थान में हुआ है, गुरु पंचम को देख रहा है, ये दिन ज्यादा अच्छा रहेगा। 1, 2, 18, 24 और 25। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए 3 अगस्त से 18 अगस्त में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना है। और 1, 2 और 18 अगस्त अच्छा दिन है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाओ। ये दिन अच्छे दिन का इस्तेमाल करो ताकि आपके एजुकेशन में ट्रबल ना हो। आप पर्टिकुलरली देखिए 11वें स्थान में उच्च का गुरु आया है, ये कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा होम की बात मैंने बोला इस महीने में। पर्टिकुलरली 19 अगस्त से 2 सितंबर तक आपका लिए पर्टिकुलरली घर के मामले में हो सकता है कि आप हॉलिडे होम लेना चाहते हो, तो ये भी हो सकेगा, इस महीने में शुभ दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने तक पर्टिकुलरली मैंने बोला था, जुलाई महीना, जून और जुलाई आपके माता जी के हेल्थ के लिए बोला था। अब अगस्त महीने से वो प्रॉब्लम भी, मम्मी के हेल्थ का भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और 19 मतलब वो बाय बाय हो जाएगा प्रॉब्लम। और 19 अगस्त से 2 सितंबर आपके मम्मी के लिए भी बहुत शुभ समय रहेगा। अब देखिए बिजनेस है 1 से 7, ये सब डेट तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं आपको। हेल्थ के लिए 19 और 20 मैंने जो बोला, ये कोर्ट का लिटिगेशन और वो हो तो 19 और 20 तारीख को आपको सावधान रहने की जरूरत है। स्टूडेंट के लिए पहले ही बताया मैंने, 1, 2, 18, 24, 25 प्यार करते हो तो 2 और 16 अगस्त को चंद्र शुक्र का आपके लग्न पर युति प्रतियुति, मतलब ये रोमांटिक दिन है। 2 तारीख और 16 तारीख ज्यादातर मैं कन्या वालों को एग्रेसिव यानी झगड़ा कर लेना, किसी से उलझ जाना, वो सब आपके ब्लड में ही नहीं है। यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत डरपोक भी हो जाते हो। मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग पर्टिकुलरली मेल से बहुत एग्रेसिव होते हैं, आप लोगों को फीमेल के साथ बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। मैं बहुत बार कन्या वालों को देखा है, तो आप ध्यान दें इस बात को कि आप लोग जनरली प्रपोज करने के चक्कर में पड़ते नहीं, इंतजार करते हैं। 2 और 16 तारीख बड़ा रोमांटिक दिन है, अच्छा दिन है। मैरिज के लिए इस महीने में मेरे को कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। गुरु सप्तम को देख रहा है बट संभावनाएं नहीं दिख रही है। वक्त अच्छा है, जो भी कोशिश करते हो आप इस महीने में 21 अगस्त के पहले फिनिश हो जाए, ये कोशिश करिए। 22 अगस्त से 6 सितंबर बेवकूफ बनना है, घाटे का सौदा करना है, इसमें डोनेशन करते रहिएगा। यथाशक्ति पुअर पीपल दिखता है, कुछ भी यथाशक्ति डोनेशन करते रहो, भले चाहे 10 रुपए का बिस्किट ही क्यों ना हो, पैकेट बैग में रखो, कहीं नीडी पर्सन दिखे तो दे दो। 22 अगस्त से 6 सितंबर तक यथाशक्ति गिफ्ट करते रहो पुअर पीपल को। मैरिज नो। शेयर मार्केट 18, 24, 25 टू लर्न समथिंग, दिस इज द लकी डे, कुछ सीखोगे और ये अच्छे दिन भी रहेंगे 18, 24, 25। अब देखिए इस महीने में जो मैंने डेट बताया आपको, रक्षाबंधन का 28 अगस्त की शुभकामनाएं दिया आपको, 15 अगस्त का दिया है, ये सब डेट है। पर्टिकुलरली ये चतुर्थी है, देखिए 2 अगस्त और 16 अगस्त को मंगल बहुत सॉलिड है, चतुर्थी का सवाल पैदा नहीं होता। 10 अगस्त और 25 अगस्त को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। अगर आपका जन्म का चंद्र 6, 8 या 12 में, या राहु केतु के साथ है या शनि के साथ है, तो प्रदोष का व्रत करते रहिएगा। ये सोम प्रदोष है, ये मंगलवार का प्रदोष है, भौम प्रदोष। अगर आप बहुत कर्ज में दबे हो, देखिए प्रैक्टिकली अगर कर्ज में दबे हो तो जरूर 25 अगस्त को भौम प्रदोष है,
इस दिन जाके भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। 11वें स्थान में नीच राशि का मंगल होता है कन्या लग्न वालों को, और मैंने देखा है सारी प्रॉपर्टी बिक जाती। तो उसको पर्टिकुलरली 25 अगस्त का भौम प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर दोनों बार अगर सिस्टमेटिकली पूजा कर सके तो बहुत बेहतर है। ये भौम प्रदोष का दिन कर्ज बाजारी लोगों के लिए, पर्टिकुलरली कन्या लग्न है, प्रॉपर्टी बिकी जाती है ज्यादातर। तो ये 25 अगस्त को जो आपसे शिव मंदिर में, देखिए शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, वो कहीं रुद्राष्टकम है, तांडव स्तोत्र है शिव, ये जो कर सकते हो 25 अगस्त को करिएगा। ये चंद्र गुरु गज केसरी योग है, सूर्य चंद्र का परिवर्तन राजयोग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की डेट है, चंद्र बुध का कपट योग की डेट है, और चंद्र गुरु गज केसरी योग की डेट। ये सब डेट आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए मेरे पोस्ट सेक्शन में मिलेगा, ये सब डेट मिलेगी, ये डेट भी मिलेगा, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। और दूसरी बार वीडियो डे टू डे देखना की जरूरत ना पड़े। इन शॉर्ट अगर देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।